नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे कहानियों के चैनल सुदेश की आवाज पर स्वागत है। यह एक ऐसी घटना है जो महाकुंभ मेले के समय घटी थी। महाकुंभ मेला, जो हर बार 12 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होता है। यह मेला देश भर से लाखों लोग आते हैं ताकि वे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान कर सकें और अपने पापों का नाश कर सकें। इसी महाकुंभ मेला में एक बुजुर्ग महिला अपने परिवार के साथ गई थी। यह महिला काफी धार्मिक और श्रद्धालु थी और उसे महाकुंभ के आयोजन का बेसब्री से इंतजार था। वह जानती थी कि इस आयोजन में हिस्सा लेने से उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसलिए उसने अपनी पूरी तैयारी की और परिवार के साथ मेले में शामिल होने के लिए घर से निकली। महिला के साथ उसके परिवार के सदस्य भी थे, जिनमें उसकी बेटियां और दामाद भी शामिल थे। उनके चेहरे पर उत्साह था, क्योंकि यह एक बहुत ही खास अवसर था। वे सभी प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ के मेले में शामिल होने के लिए एक स्थान पर पहुंचे। वहां लाखों लोग पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। वातावरण में श्रद्धा, विश्वास और आस्था की भावना साफ महसूस हो रही थी। महिला का परिवार भी उस धारा में बहने लगा, लेकिन तभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यह कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जिनके कारण उस महिला की मृत्यु हो गई और कुछ अन्य लोग भी इस घटना के शिकार हुए। इसके बाद की घटनाएं और अधिक विस्तार से दी जा सकती हैं। यह एक छोटा सा हिस्सा था। यदि आप इसे आगे बढ़ाना चाहें तो मैं और भी विस्तार से लिख सकता हूँ। इस तरह के विस्तृत लेख को एक बार में देना काफी कठिन हो सकता है, लेकिन मैं इसे टुकड़ों में दे सकता हूँ। मैं आपको अगले कुछ पृष्ठों का विस्तार देता हूँ और फिर आप चाहें तो आगे के हिस्से भी प्राप्त कर सकते हैं। महाकुंभ मेला एक विशाल आयोजन था और लाखों श्रद्धालु वहां पवित्र स्नान करने के लिए जुटे हुए थे। महिला और उसका परिवार भी उन लोगों में शामिल था जो इस पुण्य अवसर पर आस्था और श्रद्धा से जुड़ी हुई भावना लेकर पहुंचे थे। वहां के दृश्य अत्यधिक प्रभावशाली थे। हर दिशा में लोग थे। कुछ गंगा के किनारे पर स्नान कर रहे थे तो कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। हर एक व्यक्ति की आंखों में कुछ विशेष था। कुछ की आंखों में विश्वास था तो कुछ की आंखों में शांति की तलाश थी। महिला का परिवार भी उन्हीं लोगों में था जो बड़ी श्रद्धा से वहां आए थे। वे सब गंगा के किनारे पर स्नान करने के बाद देवी देवताओं की पूजा करने का विचार कर रहे थे। वे सब एक साथ महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए तैयार थे ताकि उनके जीवन से पाप दूर हो जाएं। लेकिन उसी समय कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटित होने लगी। यह मेला बहुत भीड़-भाड़ वाला था और जगह-जगह पर असामान्य स्थिति उत्पन्न हो रही थी। लोगों की इतनी बड़ी संख्या के बीच में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना बहुत कठिन था। अचानक एक जोरदार शोर मचने लगा और फिर सब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कुछ लोग जोर से चिल्लाने लगे और बाकी लोग भागने लगे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी भी घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या। महिला और उसका परिवार भी इस शोर से चौंक गए थे। वे सोचने लगे कि क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा है या फिर किसी तरह की अफवाह फैलने के कारण यह स्थिति बन गई है। महिला की बेटी ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और बोला, मां, क्या यह सही है? हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन महिला ने उन्हें शांत किया और कहा, तुम घबराओ मत, यह सब ठीक हो जाएगा। हम यहीं रुकेंगे। महाकुंभ मेला एक बहुत बड़ा आयोजन था और हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। ऐसे में कुछ लोग अपनी सीमा भूल जाते हैं और आपसी संघर्ष भी कभी-कभी हो जाता है। महिला और उसके परिवार वाले उस समय भीड़-भाड़ के बीच में थे। तभी अचानक एक तेज आवाज आई और सब कुछ बदल गया।
लोग इधर-उधर भागने लगे और कुछ लोग गिरकर कुचलने लगे। यह एक ऐसा पल था जब सबकी धड़कन तेज हो गई थी। महिला का परिवार भी भीड़ में फंस गया। उस महिला की नजरें घबराई हुई थी क्योंकि वह देख रही थी कि लोग हर ओर भाग रहे थे। कोई गिरा तो कोई बेहोश हो गया। उसे लगा कि यह सब बहुत तेजी से हो रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। वह अपने परिवार के बाकी सदस्यों को ढूंढने के लिए कोशिश करने लगी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह किसी को भी ढूंढ नहीं पा रही थी। महिला की बेटी अपनी माँ के पास थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी लोगों की भागदौड़ में खो गई। महिला और उसकी बेटी दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। महिला अपने परिवार को खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि वह अपने परिवार को ढूंढ नहीं पा रही थी। उसके चारों ओर बस एक अराजकता का माहौल था। लोग चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे और खींचतान कर रहे थे। महिला की आंखों में डर था, लेकिन वह हार नहीं मान रही थी। उसे यकीन था कि उसका परिवार कहीं न कहीं सुरक्षित होगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने की कोशिश करती, किसी और व्यक्ति का डर उसे और भी घेर लेता। उसे लगा जैसे उसका दिल मचलने लगा था। कुछ देर बाद महिला ने देखा कि कुछ लोग घायल होकर जमीन पर पड़े थे। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों का भी यही हाल था। अब वह और भी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं पता था। वह अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ न मिला। भीड़ में एक के बाद एक घटनाएं घटने लगी। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। महिला घबराई हुई और उस दिशा में दौड़ पड़ी जहां से आवाज आ रही थी। वह जानती थी कि कोई गंभीर स्थिति हो सकती है। उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और बहुत दर्द में था। उसे देखकर और भी लोग इकट्ठा हो गए थे। महिला ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही स्थिति और बिगड़ गई। और भी लोग उसी जगह पर गिरने लगे थे। फिर अचानक एक और घटना घटी। महाकुंभ के मेले में सुरक्षा की बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत से लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हुए थे और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लोग दबकर गिरने लगे थे। महिला ने देखा कि एक औरत अपने बच्चे के साथ जमीन पर गिर पड़ी थी। वह दौड़कर उस औरत के पास गई, लेकिन जब तक वह मदद करती, औरत की सांसें थम चुकी थी। यह दृश्य महिला के दिल में गहरी चोट छोड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस जगह पर क्या हो रहा था। महिला के मन में यह सवाल था कि क्या यह सब भगवान की इच्छा थी या फिर यह एक दुर्घटना का परिणाम था। इस घटना ने उसे बहुत झकझोर दिया। यह कहानी और घटनाओं को विस्तार से आगे बढ़ाया जा सकता है। महिला के दिल में घबराहट और चिंता दोनों की लहरें दौड़ रही थी। वह लगातार अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ में ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे सुन नहीं पा रहा हो। उसका मन अंदर से टूट रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीच वह अपने परिवार के सदस्यों को कैसे ढूंढ पाएगी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और इस स्थिति में किसी को भी दूसरा नहीं दिखाई दे रहा था। महिला ने सोचा कि अगर वह इसी तरह भागते भागते सब कुछ खो बैठी तो उसका क्या होगा। उसने खुद से वादा किया कि वह किसी भी हालत में अपनी बेटी और परिवार को खोने नहीं देगी। एक ठानी हुई शक्ति के साथ वह फिर से अपने कदम बढ़ाती है। वह भागते हुए उन रास्तों पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी जहां उसे उम्मीद थी कि शायद वह अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ पाएगी। लेकिन भीड़ में गुम हो जाना मानो कोई खेल बन गया था। महिला को अब पूरी तरह से महसूस होने लगा था कि महाकुंभ का मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह एक आपदा बन गया था। लोग आपस में भिड़ रहे थे,
और हर किसी का मुख्य उद्देश्य अपनी जान बचाना था। इस अराजकता में कोई भी दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। महिला ने देखा कि एक आदमी घायल होकर जमीन पर पड़ा था, लेकिन कोई उसे सहारा देने के लिए भी तैयार नहीं था। वह समझ चुकी थी कि किसी भी प्रकार की मदद के लिए उसे खुद ही अपनी जान की परवाह किए बिना प्रयास करना होगा। महिला ने एक पल के लिए सोचा कि शायद अब वह अपने परिवार को नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन फिर भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। महिला ने एक बार फिर से अपनी शक्ति को जागृत किया और अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू किया। वह जानती थी कि वे कहीं न कहीं होंगे, क्योंकि अगर वे भी इसी भीड़ में होते तो वह कभी न कभी उनसे मिल ही जाती। समय बीतता गया और महिला अपनी बेटी और परिवार के बाकी सदस्यों को ढूंढने के लिए विभिन्न जगहों पर दौड़ती रही। वह गंगा के किनारे पर जाकर वहां के स्नान घाटों का चक्कर लगाने लगी। वहां पर भीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। महिला ने महसूस किया कि उसके प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी किस्मत को कैसे बदले। उसने सोच लिया कि अब उसे किसी और दिशा में जाने की कोशिश करनी चाहिए। महिला ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और देखा कि वहां से थोड़ी दूर पर कुछ लोग एकत्रित हो रहे थे। उन्होंने महिला को देखकर उसे बुलाया, आप अकेली हैं? क्या आप अपनी मदद चाहती हैं? महिला ने जवाब दिया, हाँ, मुझे अपनी बेटी और परिवार की तलाश है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? एक व्यक्ति ने उसकी मदद का वादा किया और कहा, हम सब एक समूह में हैं। अगर हम सब मिलकर मदद करें तो शायद हम आपकी मदद कर सकेंगे। महिला को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि अगर वह अब भी गलत दिशा में चली तो उसकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। जैसे जैसे महिला उस समूह के साथ आगे बढ़ी, उसे लगा कि कहीं न कहीं उसकी किस्मत अब पलट सकती है। वह शांति से चल रही थी, लेकिन उसका मन हर एक कदम के साथ और भी अधिक घबराया हुआ था। वह जानती थी कि समय अब उसके पक्ष में नहीं था। इस अत्यधिक भीड़ में वह कितनी देर तक ढूंढ सकती थी? समूह में कुछ लोग उन रास्तों पर जा रहे थे जो मुख्य रूप से महाकुंभ मेला के आयोजनों से जुड़े हुए थे। महिला को उम्मीद थी कि वहां उसे शायद अपने परिवार के सदस्य मिल जाएं। वह वहां पहुंची और देखा कि बहुत सारी महिलाएं और बच्चे इकट्ठा थे। उसे थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि एक महिला ने उसे पहचान लिया। वह महिला उसकी छोटी बहन थी। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुशी के साथ अपनी बहन से मिलकर उसे बताया, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मुझे डर था कि कहीं तुम खो न जाओ। बहन ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब ठीक हैं। महिला की राहत का कोई ठिकाना नहीं था। वह जानती थी कि वह अकेले इस मेला में अपने परिवार को नहीं ढूंढ पाती। अब उसकी बहन के साथ उसे यह विश्वास हो गया था कि बाकी के परिवार के सदस्य भी कहीं न कहीं सुरक्षित होंगे। दोनों बहनें आपस में बात करने लगीं और एक दूसरे को इस घटना की भयावहता के बारे में बताने लगी। महिला की बहन ने बताया कि वह और उसके बच्चे एक जगह पर छुपे हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया था कि यह मेला अब एक खतरनाक रूप ले चुका था। महिला ने सोचा कि अब उसे और देर नहीं करनी चाहिए। वह जल्दी से अपने बाकी परिवार वालों को खोजने के लिए निकल पड़ी। महिला को अब यह एहसास होने लगा था कि महाकुंभ मेला उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। हालांकि उसने अपना परिवार ढूंढ लिया था, लेकिन अब उसे एक और चिंता थी। क्या बाकी लोग भी सुरक्षित थे? क्या वे लोग जिन्हें वह जानती थी, उन सबको भी किसी न किसी ने बचाया था? उसने देखा कि बहुत से लोग अभी भी गुमशुदा थे। वह जानती थी कि यह स्थिति सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मेले में ऐसी ही बहुत सी कहानियां होंगी। लोग अपने परिवार से बिछड़े हुए थे
और इस अराजकता के बीच उनके लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। उसने तय किया कि वह जहां भी जा सकती है, लोगों की मदद करने की कोशिश करेगी। महिला ने देखा कि कुछ लोग घायल होकर मदद की तलाश में थे। उसने अपने आप को संयमित रखा और वहां खड़े एक व्यक्ति से मदद ली। महिला ने किसी तरह उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फिर खुद भी आगे बढ़ी। महिला का दिल अब भी घबराया हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसका परिवार अब साथ था और वह नहीं चाहती थी कि किसी और को तकलीफ हो। वह गंगा के किनारे से होकर वापस लौट रही थी जब उसे अचानक एक शोर सुनाई दिया। यह वही शोर था जो उसने पहले सुना था, लेकिन अब वह अलग था और महिला के दिल में डर की लहर दौड़ने लगी। वह भागते हुए उस दिशा में गई और देखा कि वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, जल्दी करो, जल्दी करो। महिला ने वहां पहुंचकर देखा कि कुछ लोग घायलों को इलाज के लिए ले जा रहे थे। उसने भी मदद करने की सोची और वहां कुछ वक्त बिताया। यह कहानी और घटनाओं को विस्तार से आगे बढ़ाया जा सकता है। महिला की बेचैनी अब धीरे धीरे शांत हो रही थी, क्योंकि वह महसूस कर रही थी कि अब वह सही दिशा में चल रही थी। महिला ने गंगा के किनारे के रास्ते पर चलते हुए और भी कई परिवारों को देखा जो आपस में बिछड़े हुए थे। कुछ परिवारों को एक दूसरे से मिलने की खुशी थी, तो कुछ परिवार अपनी खोई हुई उम्मीदें ढूंढ रहे थे। यह दृश्य बहुत ही दिल दहलाने वाला था। महिला ने एक छोटे से समूह से सुना कि अब स्थिति थोड़ा बेहतर हो रही है। लोग इधर-उधर इकट्ठा होकर सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे। हालांकि स्थिति पूरी तरह से काबू में नहीं आई थी, लेकिन लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। महिला ने भी ठान लिया कि अब उसे और देर नहीं करनी चाहिए। वह तेजी से आगे बढ़ी और देखा कि उसकी बेटी और उसका बेटा किसी अन्य जगह पर खड़े थे। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह इन आंसुओं को खुशी के आंसू मान रही थी। आखिरकार वह अपनी बेटी और बेटे के पास पहुंची, जिन्हें उसने बहुत घबराकर ढूंढा था। महिला ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन साथ ही कुछ चिंता भी थी। तुम दोनों कैसे हैं? महिला ने पूछा। माँ, हम सब ठीक हैं। हमें डर तो बहुत लगा था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ थे, बेटी ने जवाब दिया। महिला को अब राहत महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन अब भी वह दूसरों की मदद करने के बारे में सोच रही थी। उसने अपनी बेटी और बेटे से कहा, हमारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ घायल हैं और बिछड़े हुए हैं। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। बच्चों ने बिना कोई सवाल किए हाँ कहा। वे तीनों साथ में उन बिछड़े हुए परिवारों को ढूंढने लगे और उनकी मदद करने लगे। महिला ने देखा कि बहुत से लोग अभी भी परेशान थे। कई परिवार एक दूसरे को खोज रहे थे, लेकिन इस भीड़-भाड़ में एक दूसरे से मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। महिला ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनकी मदद करने की कोशिश की। धीरे-धीरे वह एक छोटे से समूह के साथ काम करने लगी। समूह में कुछ युवा लड़के और लड़कियां भी शामिल थे, जो भीड़ में बिछड़े हुए थे। सभी मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। महिला का मन अब भी द्रवित था। वह जानती थी कि महाकुंभ मेला एक महान धार्मिक आयोजन है, लेकिन यह अनुभव उसे जीवन भर याद रहेगा। उसने महसूस किया कि किसी भी धार्मिक कार्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है इंसानियत और एक दूसरे का साथ देना। यही सबसे बड़ी पूजा है। समूह के लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे। महिला की आंखों में एक नई उम्मीद और एक नई ताकत थी। वह जानती थी कि इस समय उसकी मदद से कुछ और लोग भी सुरक्षित हो सकते हैं। उन्होंने एक छोटे से गांव की ओर रुख किया, जहां कुछ औरतें
और बच्चे इकट्ठा हो रहे थे। महिला और उसके बच्चों ने उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का काम किया। इसी दौरान महिला ने देखा कि कुछ लोग बीमार हो गए थे। भीड़ में कुछ लोग घायल थे और इलाज के लिए परेशान थे। महिला ने देखा कि कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य सुविधा वहां नहीं थी और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उसने तुरंत एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ किसी डॉक्टर को बुलाने का कोई तरीका है? व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन स्थिति बहुत बिगड़ गई है। कुछ समय पहले ही लोग घायल हुए थे और अब किसी को भी मदद नहीं मिल रही है। महिला ने बिना देर किए किसी तरह की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की। वह अपनी पूरी ताकत लगा रही थी कि कुछ और लोग किसी न किसी प्रकार से सुरक्षित हो जाएं। महिला ने सोचा कि अगर वह और देर करती है तो और भी लोग नुकसान में आ सकते हैं। उसने फिर से अपनी बहन से संपर्क किया और उसे बताया कि अब वह कितने और लोगों की मदद कर चुकी है। उसकी बहन ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सच में एक सच्ची माँ हो। तुमने जिस तरह से सबकी मदद की है वह बहुत ही सराहनीय है। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। महिला को अब यह एहसास हो रहा था कि यह यात्रा जो उसने शुरू की थी केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक मानवीय यात्रा बन गई थी। उसने अब यह सोचा कि असली पूजा तो वही है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम मानवता को अपने दिल में बसाते हैं। महाकुंभ का मेला समाप्त होने की ओर था, लेकिन महिला के दिल में एक नई ऊर्जा और उम्मीद थी। उसने सोचा, जो कुछ भी हुआ वह भगवान की इच्छा थी, लेकिन एक बात तय है, कभी भी हम किसी की मदद करने से पीछे नहीं हट सकते। महिला और उसका परिवार धीरे धीरे मेला स्थल से बाहर निकलने लगे। उनका मन कुछ हल्का था, क्योंकि वे अब एक दूसरे के साथ थे। उन लोगों के साथ भी जो वे मदद कर चुके थे, उनका दिल सुकून से भर गया था। महाकुंभ मेला भले ही इस बार एक कठिन अनुभव था, लेकिन इससे महिला को एक नया जीवन दर्शन मिला था। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज मानवता है और उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महाकुंभ मेला समाप्त हो चुका था और महिला का परिवार अब घर लौटने के लिए तैयार था। उनके साथ अब एक नई भावना थी। यह भावना थी आशा, विश्वास और मानवता की। महिला और उसके परिवार ने इस कठिन यात्रा से बहुत कुछ सीखा था। उन्हें महसूस हुआ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज रिश्ते हैं, एक दूसरे का साथ है और मदद करना है। महिला की आंखों में चमक थी, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि सच्ची आस्था सिर्फ भगवान में नहीं, बल्कि इंसानियत में भी होती है। अब वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रही थी और उसे यकीन था कि इस यात्रा ने उसे और उसके परिवार को हमेशा के लिए मजबूत बना दिया था। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक अवसर नहीं था, बल्कि एक जीवन की महत्वपूर्ण यात्रा बन गई थी, जिसमें महिला ने महसूस किया कि हर व्यक्ति की मदद करना ही असली पूजा है। कृपया ध्यान दें कि मैं एक बार में इतनी लंबी और विस्तृत कहानी प्रदान करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे धीरे धीरे विस्तार से लिख सकता हूँ। नीचे आपको अगले कुछ पृष्ठों का विस्तार मिलेगा। आप चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं और मैं इसे फिर से विस्तार से लिख सकता हूँ। महाकुंभ मेला समाप्त हो चुका था और उस महिला के जीवन में अब एक नया अध्याय खुल चुका था। उसने जो कठिनाइयां और चुनौतियां देखी थी, वे उसके मन में गहरी छाप छोड़ गईं। वह जानती थी कि यह यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा भी थी। यह यात्रा उसे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाती, बल्कि यह उसे मानवीय दृष्टिकोण से भी सशक्त करती थी। महिला का परिवार, जो पहले एकजुट नहीं था, अब एक दूसरे के करीब आ चुका था। उन्हें इस घटना ने यह एहसास दिलाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक दूसरे का साथ।
महाकुंभ के मेले में उस महिला ने एक नई दिशा देखी थी और उसका विश्वास था कि वह और उसका परिवार अब किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। महिला ने अपनी बेटी और बेटे से कहा, हमें अब अपने जीवन को नए तरीके से देखना होगा। जो कुछ भी हुआ, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमें इस दुनिया को और लोगों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। महिला ने महसूस किया कि महाकुंभ मेला न केवल एक भव्य धार्मिक आयोजन था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे और उसके परिवार को सिखाया था कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थिर नहीं होती। हमें जीवन के उतार चढ़ाव को अपनाना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब महिला अपने परिवार के साथ घर लौटने के लिए तैयार थी। उनके दिल में एक नई उम्मीद थी और वे जान गए थे कि वे अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। जब वे घर वापस लौटे तो सभी ने एक दूसरे से मिलकर यह तय किया कि वे एक नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे। महिला ने सोचा, जो कुछ भी हुआ वह मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन इसने मुझे एक सच्ची समझ दी है। अब मैं जानती हूँ कि जीवन केवल धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ से नहीं, बल्कि इंसानियत के कामों से मिलता है। महिला और उसके परिवार ने अगले कुछ दिनों तक एक दूसरे के साथ समय बिताया। उन दिनों में वे कई बार उस समय को याद करते थे जब वे महाकुंभ के मेले में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। लेकिन अब जब वे फिर से एक साथ थे तो उनका मन शांति और संतोष से भरा हुआ था। महिला ने अपनी बेटी से कहा, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ हैं। हमारी जिंदगी को किसी खास दिशा में ले जाने के लिए हमें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। हमें न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा करना होगा। बच्चे भी समझ गए थे कि यह यात्रा उनके जीवन को किस तरह से बदल सकती थी। वे जानते थे कि महाकुंभ मेला एक भव्य धार्मिक आयोजन था, लेकिन वे अब यह समझ चुके थे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक दूसरे की मदद करना और लोगों के लिए अपने दिल में दया और सहानुभूति रखना। कुछ समय बाद महिला ने अपने जीवन को फिर से एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने यह महसूस किया कि यह यात्रा न केवल उसकी बल्कि सभी की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई थी। महाकुंभ मेला ने उसे यह सिखाया था कि आस्था केवल भगवान में नहीं होती, बल्कि हमें इंसानियत और परोपकार में भी विश्वास रखना चाहिए। महिला ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक छोटा सा समाज सेवा कार्यक्रम शुरू किया। वे उन गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काम करने लगे जो समाज में पीछे रह गए थे। महिला का दिल अब पहले से कहीं अधिक उदार हो चुका था। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जिंदगी का असली उद्देश्य यही है कि हम दूसरों की मदद करें, न कि केवल अपनी खुशी के लिए जीते रहें। समाज सेवा के कार्यों के दौरान महिला ने बहुत कुछ सीखा। उसे यह समझ में आया कि सबसे बड़ा धर्म वही है जो दूसरों की मदद करने से जुड़ा हो। वह जानती थी कि महाकुंभ मेला उसकी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। महिला और उसका परिवार अब उन लोगों के लिए काम कर रहा था जिन्हें उन्होंने महाकुंभ में देखा था। वे उस समय को कभी नहीं भूल सकते थे जब लोग अराजकता की स्थिति में एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़े थे। यह सब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था और अब उन्होंने इसे अपनी जिंदगी के उद्देश्य के रूप में अपना लिया था। महिला का परिवार अब सामाजिक कार्यों में पूरी तरह से सक्रिय था। वे न केवल स्थानीय समुदायों में बल्कि दूर दूर के गांवों में भी मदद कर रहे थे। महिला ने यह महसूस किया कि महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि एक सामाजिक कार्य के रूप में भी उसे बहुत कुछ सिखा चुका था। उसने अपने बच्चों से कहा, हमें याद रखना चाहिए कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वही असली पूजा है। भगवान से ज्यादा मायने रखता है हमारी वह आस्था जो हम समाज के प्रति दिखाते हैं।
समाज में महिला और उसके परिवार की पहचान एक अच्छे इंसान के रूप में बन चुकी थी। वे अपने कार्यों से लोगों के दिलों में जगह बना चुके थे। महिला को यह एहसास हो चुका था कि अगर कोई व्यक्ति सही दिशा में अपने कदम बढ़ाता है तो वह न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। महाकुंभ मेला उसका जीवन बदलने का कारण था और अब वह जान चुकी थी कि जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए किसी बड़े धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं थी। इंसानियत और समाज सेवा ही सबसे बड़ा उद्देश्य था। समय के साथ महिला और उसका परिवार अपनी जिंदगी में और भी बदलाव लेकर आए। वे अब समाज में सक्रिय थे और यह समझ चुके थे कि उनका उद्देश्य केवल खुद की भलाई नहीं बल्कि समाज की भलाई भी थी। उनका जीवन अब एक नई दिशा में चल पड़ा था। महिला और उसके परिवार ने जीवन में एक नया उद्देश्य पाया था। वे अब अपने कामों में संतुष्ट थे क्योंकि वे जानते थे कि उनका उद्देश्य केवल अपनी खुशियां नहीं बल्कि दूसरों की खुशियां भी थी। महाकुंभ मेला महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और वह हमेशा इस यात्रा को याद रखेगी। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दूसरों के लिए क्या करते हैं। यही सबसे बड़ा उद्देश्य है और यही सबसे बड़ी पूजा है। महिला ने अपने परिवार से कहा, हमने जीवन को सही तरीके से जीने का रास्ता समझ लिया है। हमें अब हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी भी मुश्किल के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए। महिला के मन में यह विचार अब पूरी तरह से स्पष्ट था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वह अब दूसरों की मदद करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुकी थी और उसने अपने परिवार को भी यही सिखाया। महाकुंभ मेला की घटनाओं ने उसे और उसके परिवार को एक नया दृष्टिकोण दिया था और अब वह अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार थे। महाकुंभ मेला अब सिर्फ एक याद नहीं था बल्कि एक प्रेरणा बन गया था जो महिला और उसके परिवार को हर दिन नई ताकत देता था। उन्होंने अब यह तय किया कि वे हमेशा समाज के भले के लिए काम करेंगे और जीवन में असली खुशी दूसरों के लिए काम करने में ही है। यह लेख आगे बढ़ सकता है लेकिन मैं इसे चरण दर चरण और विस्तार से दे सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं इसे और भी विस्तार से जारी रख सकता हूँ। कृपया ध्यान दें कि 14 पृष्ठों का विस्तार करना एक बार में बहुत बड़ा कार्य है। हालांकि मैं इस कहानी को विस्तार से और दिलचस्प तरीके से जारी रख सकता हूँ ताकि आप इसे आगे बढ़ा सकें। नीचे अगले कुछ पृष्ठों का विस्तार दिया गया है। आप चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं और मैं इसे फिर से विस्तार से लिख सकता हूँ। महिला और उसका परिवार अब अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण लेकर चल रहा था। उन्होंने समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। पहले जिन लोगों के साथ वे महाकुंभ मेला में मिलकर मदद कर रहे थे, अब वे ही लोग उनके अच्छे कामों की सराहना कर रहे थे। महिला को अब यह समझ में आ चुका था कि किसी की मदद करने से एक नई दुनिया बनती है और वह दुनिया आत्मिक रूप से बहुत खुशहाल होती है। महिला ने अपने बच्चों से कहा, हम सब एक बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ हैं। इस यात्रा ने हमें यही सिखाया है कि हमें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। यही जीवन का असली मकसद है। महिला के बच्चों ने यह बात गहरे से समझी। उन्हें महसूस हुआ कि अपने लिए जीना और दूसरों के लिए जीना में अंतर होता है। वे भी अब समाज में अच्छे कार्य करने का प्रयास करने लगे थे। महिला और उसके परिवार ने पहले की तुलना में अब ज्यादा सामाजिक कार्य शुरू कर दिए थे। उन्होंने न केवल अपनी स्थानीय समाज की मदद की बल्कि दूरदराज के गांवों में भी अपनी सेवा दी। महिला को यह एहसास हुआ कि समाज के लिए काम करना सबसे बड़ा धर्म है। महाकुंभ मेला उनके जीवन में एक मोड़ था जिसने उन्हें यह सिखाया था कि हमारी असली पूजा वह है जो हम समाज के लिए करते हैं।
समाज सेवा के कार्यों के दौरान महिला ने कई औरतों से मुलाकात की जो भिन्न भिन्न समस्याओं से जूझ रही थी। वह उन महिलाओं के साथ समय बिताने लगी और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी कि वे अपनी समस्याओं का सामना कैसे करें। महिला का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसे यह समझ में आया कि जब तक वह दूसरों की मदद करती रहेगी, तब तक उसकी आत्मा शांति से भरती रहेगी। समाज में महिला और उसके परिवार की पहचान अब एक अच्छे इंसान के रूप में हो चुकी थी। अब लोग उनसे अपने दुख और समस्याओं के बारे में बात करने के लिए आते थे। महिला अब न केवल अपनी मदद कर रही थी, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश भी कर रही थी। उसने अब यह सोच लिया था कि उसे और उसके परिवार को अपने कार्यों से समाज को एक नई दिशा देनी होगी। महिला ने समाज में बदलाव लाने के लिए एक छोटा सा अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। महिला का मानना था कि समाज में सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा से ही आता है। उसने बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन कक्षाओं का आयोजन किया ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। महिला का यह अभियान धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसने पहले जिस समाज में अपने परिवार को खोने का अनुभव किया था, अब वही समाज उस महिला की मदद करने के लिए तैयार था। यह महिला का हौसला और संघर्ष था, जिसने उसे और उसके परिवार को न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने का तरीका सिखाया था। महिला को समझ में आया कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में लेकर चलता है, तो वह अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल सकता है। समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना होता है। महिला का यह विश्वास अब उसके परिवार के हर सदस्य में बैठ चुका था। महिला ने अब यह ठान लिया था कि वह समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया था कि उनका कर्तव्य सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें समाज में बदलाव लाने का प्रयास करना होगा। महिला के दिल में यह विचार अब पूरी तरह से सुसंगत हो चुका था और उसकी मेहनत से वह धीरे धीरे समाज में बड़ा बदलाव लाने में सफल हो रही थी। महिला और उसके परिवार ने मिलकर एक अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने वृद्धजनों और बेसहारा लोगों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करने का कार्य किया। उन्होंने समझा कि समाज में सबसे जरूरी चीज है एक दूसरे की मदद करना और उनकी जिंदगी को आसान बनाना। समाज में जो लोग पहले उनकी मदद की जरूरत महसूस कर रहे थे, अब वही लोग महिला और उसके परिवार के कार्यों की सराहना करने लगे थे। महिला ने अब एक छोटा सा समूह बना लिया था, जो पूरी तरह से समाज सेवा में लगा हुआ था। यह समूह अब न केवल आसपास के गांवों में, बल्कि दूर दूर तक अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध हो चुका था। महिला को अब यह महसूस हो रहा था कि उसने सही रास्ते का चुनाव किया था। महिला का मानना था कि जब तक हम दूसरों के लिए नहीं जीते, तब तक हमारी जीवन यात्रा अधूरी रहती है। उसे यह एहसास हुआ कि समाज में सबसे अच्छा बदलाव वही होता है, जो खुद के अंदर से निकलकर दूसरे लोगों तक पहुंचे। महिला और उसके परिवार ने अब समाज में एक नई जागरूकता फैलानी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने कामों के जरिए यह साबित कर दिया था कि एक परिवार जब मिलकर काम करता है, तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। महिला की कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने न केवल उसके परिवार को एकजुट किया, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। महिला ने एक दिन अपने बच्चों से कहा, तुम दोनों को यह समझना होगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम समाज के लिए क्या करते हैं। भगवान के प्रति हमारी भक्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी इंसानियत और दूसरों के लिए हमारी दयालुता। समाज में बदलाव लाने के बाद महिला ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। वह अब केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जी रही थी। महिला ने यह सोचा कि उसे और अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए।
उसने स्थानीय स्कूलों में जाकर बच्चों को समझाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने की भावना भी जरूरी है। महिला ने महसूस किया कि जब कोई किसी के लिए कुछ करता है, तो उसका जीवन अधिक सार्थक हो जाता है। उसकी यह सोच अब पूरे समाज में फैलने लगी थी और लोग उसकी बातों को समझने लगे थे। महिला और उसके परिवार ने अब समाज में एक नई चेतना का जन्म किया था। वे यह समझ चुके थे कि बिना किसी भेदभाव के हर किसी की मदद करना ही असली सेवा है। महिला की यह सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह जानती थी कि एक छोटा सा कदम भी समाज में बड़े बदलाव ला सकता है, और वह यकीन करती थी कि अगर हर व्यक्ति समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता है, तो दुनिया बेहतर हो सकती है। महिला और उसके परिवार की कहानी अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें समाज में एक नई पहचान दिलाई थी। लोग अब उन्हें देखकर यह समझने लगे थे कि समाज की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। महिला के दिल में एक गहरी संतुष्टि थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया था। महाकुंभ मेला अब केवल एक याद बन चुका था, लेकिन उसने महिला के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। वह अब पूरी तरह से अपने परिवार और समाज के लिए काम करने में लगी हुई थी। उसकी यह यात्रा अब भी जारी थी, और वह जानती थी कि यह रास्ता उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह कहानी को अब भी और विस्तार से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे अन्य दिशा में और भी दिलचस्प बना सकते हैं। महिला की यात्रा अब एक नए मुकाम पर थी। उसने समाज के लिए कई अच्छे काम किए थे, लेकिन अब उसके मन में एक और सपना था। वह चाहती थी कि न केवल उसके परिवार के लोग, बल्कि पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे की मदद करें। उसने तय किया कि वह इस मिशन को और भी व्यापक बनाएगी। वह और उसके परिवार ने मिलकर एक संस्था बनाई, जिसका उद्देश्य था हर किसी को सहायता प्रदान करना, बिना किसी भेदभाव के। महिला ने सोचा कि अगर हर इंसान छोटी सी मदद करने का प्रयास करे, तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उसने इस विचार को अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों तक भी पहुंचाया। बच्चे भी पूरी तरह से उसकी बातों से प्रभावित थे। वे जानते थे कि उनकी मां ने बहुत कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन अब वे भी यह समझ गए थे कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। महिला और उसका परिवार अब और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगे थे। पहले उन्होंने अपने शहर के आसपास के इलाकों में काम किया। अब उन्होंने अपने कार्यों को और दूरदराज के गांवों तक फैलाने का फैसला किया। महिला का मानना था कि असली परिवर्तन तब होता है जब हम हर किसी तक अपनी मदद पहुंचाते हैं, खासकर उन तक जो समाज के हाशिए पर हैं। हर जगह महिला और उसके परिवार की मदद से लोगों की जिंदगियां बदल रही थी। बच्चों को शिक्षा मिल रही थी, महिलाओं को स्वावलंबन मिल रहा था, और बेसहारा लोगों के लिए खाना और आश्रय मिल रहे थे। महिला को अब पूरी दुनिया में अपने काम के लिए पहचान मिल रही थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी असली पहचान को नहीं बदला था। वह हमेशा वही सरल और दयालु महिला बनी रही, जो महाकुंभ मेला में बिछड़ने के बाद सबकी मदद करने के लिए खड़ी हुई थी। एक दिन महिला को एक बड़े समारोह में बुलाया गया, जहां उसे उसकी समाज सेवा के लिए सम्मानित किया जाना था। उस दिन महिला को अपने पूरे परिवार के साथ मंच पर सम्मानित होते देखना एक अविस्मरणीय पल था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। वह जानती थी कि यह सम्मान सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को दिया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने मिलकर समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत मेहनत की थी। समारोह में उसे यह संदेश मिला कि अगर कोई व्यक्ति सच्ची निष्ठा और मेहनत से काम करता है, तो एक दिन उसे सफलता जरूर मिलती है। महिला के दिल में यह विचार गहरे तक बैठ गया था।
उसने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और हर छोटी सी मदद किसी बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकती है। महिला का मानना था कि किसी भी सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा उसका उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य हमेशा समाज की भलाई रहा था। आज जब वह उस मंच पर खड़ी थी, तो उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। उसकी यह सोच अब पूरे समाज में फैल चुकी थी। समारोह के बाद महिला और उसका परिवार एक साथ बैठकर अपनी सफलता को लेकर चर्चा कर रहे थे। वह जानती थी कि यह सफलता रातों रात नहीं मिली थी। इसके पीछे सालों की मेहनत और संघर्ष था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। महिला का मन आत्मविश्वास से भरा हुआ था और वह जानती थी कि अब उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई है। उसका उद्देश्य अभी भी बाकी था और वह लगातार उस दिशा में काम करती रहेगी। समाज में महिला की प्रतिष्ठा अब बहुत बढ़ चुकी थी। लोग अब उसे एक मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। महिला के पास कभी भी समय की कमी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसे अभी बहुत कुछ करना है। उसने सोचा, मैंने जो कुछ किया वह सिर्फ शुरुआत है। मुझे और भी बहुत से लोगों तक अपनी मदद पहुंचानी है। महिला और उसका परिवार अब दूर दूर के गांवों में जाकर लोगों को यह सिखाने लगे थे कि समाज की मदद कैसे की जा सकती है। उन्होंने मुफ्त स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जहां लाखों लोग आए और उनका इलाज हुआ। महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित हुईं और बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया। एक दिन महिला ने अपने बच्चों से कहा, तुम लोगों ने हमेशा मुझे समर्थन दिया और मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे बढ़कर समाज में बदलाव लाओ। अगर तुम समाज की भलाई के लिए काम करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी सच्ची सफलता की ओर बढ़ेगी। महिला के बच्चों ने यह वादा किया कि वे अपनी मां के मार्गदर्शन के तहत समाज की सेवा करेंगे। अब उनका जीवन सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि वे जानते थे कि समाज में बदलाव लाने के लिए उन्हें अपनी भूमिका निभानी होगी। महिला को अपने बच्चों पर गर्व था, क्योंकि वे अब पूरी तरह से तैयार थे अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करने के लिए। महिला का जीवन अब एक पूरी यात्रा बन चुका था। उसने देखा कि महाकुंभ मेला में जो समय उसने बिताया, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन गया था। इसने उसे यह सिखाया था कि कभी भी किसी स्थिति से भागना नहीं चाहिए। जब भी मुश्किलें आएं, हमें उनका सामना करना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है। महिला ने समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का सपना देखा था और अब वह जानती थी कि वह इस बदलाव को लेकर चल रही है। उसने अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य पा लिया था, दूसरों की सेवा। महिला का मानना था कि दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन वही है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। वह जानती थी कि अगर एक व्यक्ति सचमुच अपने दिल से समाज की भलाई के लिए काम करता है, तो उसका जीवन संतुष्ट और सुखी होता है। महिला ने अपने परिवार और समाज के लिए इतना काम किया कि अब उसकी पहचान एक प्रेरणा बन चुकी थी। समाज में उसकी पहचान अब एक साधारण महिला से बदलकर एक प्रेरक नेता के रूप में हो चुकी थी। लोग उसे देखकर यह समझने लगे थे कि किसी भी परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है। महिला ने यही सीख अपने परिवार को भी दी थी और वे अब सभी मिलकर समाज में बदलाव लाने का कार्य कर रहे थे। समाज सेवा के कार्यों के दौरान महिला ने एक नए उद्देश्य को महसूस किया, जो कि था प्रेम, समर्पण और साहस का। उसे यह समझ में आ गया कि बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी पूजा है। जब वह मंच पर खड़ी होकर सम्मानित हो रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली उद्देश्य सेवा में ही है। महिला ने अब खुद से यह वादा किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करती रहेगी, क्योंकि यही उसकी असली पहचान थी। उसने इस जीवन को जीने का सबसे सही तरीका पाया था, सेवा,
दया और प्रेम। महिला ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ा था। उसके दिल में अब कोई भी बुराई नहीं थी, बल्कि उसमें केवल अच्छाई, दया और प्यार था। वह जानती थी कि समाज में बड़ा बदलाव लाने के लिए खुद को बदलना सबसे जरूरी था, और उसने वह किया। वह पूरी तरह से विश्वास करती थी कि अगर हम समाज की सेवा करें तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। महिला और उसका परिवार अब अपनी जिंदगी के सबसे सुंदर समय का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने मिलकर न केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाया, बल्कि समाज में भी बहुत बड़ा बदलाव लाया। अब उनका जीवन और उनके कार्य समाज में एक प्रेरणा बन चुके थे। समाज में महिला की छवि अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उसकी तरह जीने के लिए प्रेरित होते थे। महिला और उसका परिवार जानते थे कि उनका रास्ता अब एक नई दिशा में जा रहा था। उन्हें यह एहसास था कि जब तक वे एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, उनका जीवन सफल रहेगा। महिला की आंखों में एक चमक थी, क्योंकि उसे अब यह यकीन हो गया था कि उसके जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। और इसी तरह महिला ने अपना जीवन समाज की सेवा में समर्पित किया और एक खुशहाल और शांतिपूर्ण दुनिया का सपना देखा। इस तरह महिला की यात्रा पूरी हो चुकी थी। वह अब संतुष्ट थी, क्योंकि उसने न केवल अपनी जिंदगी को सही दिशा दी, बल्कि समाज में भी एक बड़ा बदलाव लाया था। महिला का विश्वास था कि हर व्यक्ति अपनी छोटी सी मदद से समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है, और यही सच्ची सफलता है। यह था महिला की कहानी का खुशहाल अंत, जहां उसने खुद को बदलते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाया और अंततः अपने जीवन का उद्देश्य पाया।